नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 1 जून को आखिरी चरण है और 7वें चरण का मतदान उस दिन होगा। इसमें कई सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन सीटों में सबसे ज़्यादा चर्चा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सीट जो है वो बनारस मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ से जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं अतहर जमाल लारी, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी टक्कर देने की बात कही है। उन्हें चुनौती दी है कि अगर हमारे समाज ने साथ दिया तो यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार करके जाएंगे। ऐसा कहना है अतहर जमाल लारी का, जो बसपा के कैंडिडेट हैं वाराणसी से। वाराणसी पूरे देश में इस वक्त की सबसे चर्चित सीटों में से एक है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी यहां से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से अजय राय चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं बीएसपी ने अतहर जमाल लारी को टिकट दिया है। अतहर जमाल लारी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी टक्कर देने की बात करते हैं। साथ ही उनका कहना है कि जिस तरीके से वाराणसी में बुनकरों की अनदेखी हुई है, क्योंकि वाराणसी बुनकरों का शहर है, यहाँ बुनकरों की कोई बात नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी बुनकरों का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं वाराणसी यानी कि बनारस जाना जाता है अपने बुनकर, जो सिल्क का जो वहाँ पर काम होता है, साड़ियाँ बनती हैं बनारसी साड़ियाँ, वहाँ बड़ी मात्रा में बुनकरों की तादाद है और उनकी लगातार उपेक्षा की गई है हर सरकार में, चाहे वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते हो या फिर कोई और जीता हो। लेकिन जो हक उनको मिलना चाहिए था बुनकरों को, वो कभी नहीं मिला। लारी आगे कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने भी बुनकरों के लिए कोई ऐलान नहीं किया है। यही हाल प्रधानमंत्री मोदी का भी है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में बुनकरों का जिक्र भी नहीं किया है। बीएसपी प्रत्याशी ने कहा कि इस सरकार में बिजली का रेट बढ़ाया गया है, जो माल विदेश जाता था उस पर मिलने वाले इंसेंटिव का भी जो है वो जो मिलता था इंसेंटिव, वो भी बंद हो गया है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या और छात्रों की समस्या पर भी कोई बात नहीं कर रहा है। आगे लारी बताते हैं कि इस समय हिंदू और मुसलमान के नाम पर ही राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि बीएसपी को छोड़कर सभी नेता बाबरी को मस्जिद नहीं बल्कि ढांचा कहते हैं। बीएसपी प्रत्याशी अतहर जमाल लारी ने आगे बताया कि अजय राय भी बीजेपी से मिले हुए हैं और उनका आरएसएस से गहरा नाता रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई पीएम मोदी से है, अजय राय से नहीं। अतहर जमाल लारी ने कहा कि 2019 में सपा और बीएसपी साथ मिलकर के लड़ी थी तो तकरीबन 2 लाख वोट मिले थे। उन्होंने कहा कि हमारे साथ दलित और पिछड़ों के साथ सर्व समाज के लोग हैं, इसलिए इस सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम टक्कर देने वाले हैं। अजय राय इस फाइट में कहीं नहीं है। उन्होंने कहा कि 4 जून को क्या होगा इस बात की तो भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन हमारे समाज के लोगों ने, हमारे लोगों ने अगर हमारा साथ दिया तो निश्चित रूप से टक्कर होगी और जोरदार टक्कर होगी। बीएसपी फाइट देती हुई नजर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ऐसा कहना है वहां से बीएसपी कैंडिडेट अतहर जमाल लारी का, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं वाराणसी से। वाराणसी बहुत हॉट सीट है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रतिष्ठा इस सीट के साथ जुड़ी हुई है, दांव पर लगी हुई है। हालांकि विशेषज्ञ बताते हैं, समीक्षक बताते हैं, बड़े जानकारों का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतेंगे निश्चित रूप से। बस देखने वाली बात यह होगी कि जीत का अंतर कितना होगा, पिछली बार से कम होगा या पिछली बार से ज्यादा होगा, क्या कुछ होगा। लेकिन इस सब के बीच में बीएसपी कैंडिडेट ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती दी है, इसने मुकाबले को बहुत दिलचस्प बना दिया है। क्योंकि बीएसपी कैंडिडेट ने जिस तरीके से बातें की हैं, जिस तरीके से उसने बड़े मीडिया चैनल से बात करते हुए उन्होंने बोला है कि
उनके सारी जो चीज़ें हैं, जो सारी बातें हैं, अगर उनको आप रख करके सिलसिलेवार तरीके से देखें तो उन्होंने पूरी तरीके से मुद्दों पर बात की है। मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं अतहर जमाल लारी। जिस तरीके से उन्होंने छात्रों की समस्या को बोला, बुनकरों की समस्या को बोला, किसानों की समस्या को बोला, साथ ही साथ जो उपेक्षा बनारस में बुनकर समाज की गई है उस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये चीज, ये सारा जो पूरा उनका जो एक तरीके से मैनिफेस्टो कह लीजिए, जो हालांकि बीएसपी का भी अपना मैनिफेस्टो कोई जारी नहीं करती है, उनके काम ही उनके मैनिफेस्टो हैं, ऐसा हमेशा ही कहना रहा है बीएसपी का। तो उस पर उन्होंने जिस तरीके से बोला है तो वो अगर लोगों के समझ में आए और उनका समाज साथ दे, समाज से मतलब यही है कि दलित और मुस्लिम अगर एक साथ एक मंच पर आए तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। बीएसपी पूरी तरीके से टक्कर देती हुई, फाइट देती हुई नजर आ रही है वाराणसी में। अब आपने देखा कि जिस तरीके से चुनाव अपने बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है, 7वां चरण होने जा रहा है 1 जून को। अब सबकी निगाहें पूर्वांचल की जो सीटें हैं, बनारस हो गया, चंदौली हो गया, देवरिया, मिर्जापुर, ये सारी जो पूरी बेल्ट है इस पर लगी हुई है कि अब अंतिम चरण में पूर्वांचल क्या करता है, पूर्वांचल किस तरीके का निर्णय लेता है। अभी तक के जितने भी चरण हुए हैं उसमें जो ग्राउंड लेवल पर लोग काम कर रहे हैं, जो जमीन पर घूम करके देख रहे हैं, जिन्होंने पूरे चुनाव का मिजाज भांपा है, पूरी चीजों का जिन्होंने एक निचोड़ निकाला है, उसमें तो वो लोग साफ तौर पर यही बात करते हुए सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं यार। या फिर उनका ही ये साफ तौर पर कहना है कि हर सीट पर, कोई भी ऐसी सीट नहीं है, नॉट अ सिंगल सीट जिस पर बीजेपी को लड़ने के लिए बहुत संघर्ष ना करना पड़ रहा हो। कोई भी ऐसी सीट नहीं है जहां पर बीजेपी जिसे बहुत स्मूथली निकाल करके ले जाए, 1, 2, 4 सीटों के अलावा। जैसे अगर हम बात करें बनारस की ही, तो इस पर बहुत आशान्वित है बीजेपी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है, बड़े बड़े दिग्गज भी ठिकाने लगे हैं। जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया भी है। तो बहुत सारी चीजें होती भी हैं और अप्रत्याशित चीजें होती हैं। उम्मीद पर जो है दुनिया कायम है। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन हालांकि समीकरण के हिसाब से, राजनीतिक पहलू के हिसाब से, अब किसी चीज पर केवल सिर्फ उम्मीद कर लेना, इसके कोई मायने नहीं होते। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर जो लोग बता रहे हैं, वो उनका कहना यही है कि बीजेपी की जो जमीन है जिस पर खड़ी थी उत्तर प्रदेश में, वो जमीन दरकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस बार चुनाव जनता ने लड़ा है और जनता के मुद्दे हावी रहे हैं। साथ ही साथ कैंडिडेट जिस तरीके से दिए हैं सभी पार्टियों ने, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे गठबंधन हो, वो कहीं ना कहीं बीजेपी का ही समीकरण बिगाड़ते हुए दिखाई दे, क्योंकि जातिगत भी पर आधारित चुनाव हुआ है ये वाला, जो है पूरी तरीके से कैंडिडेट का चुनाव के भी कह सकते हैं। साथ ही साथ जनता तो लड़ ही रही है, क्योंकि जनता, मैं ऐसा मानती हूँ कि जातिगत समीकरण तो जो चले हैं सो चले हैं, लेकिन मुद्दे भी कहीं हद तक काफी उन्होंने काम किया। 75% चुनाव को मैं मुद्दों पर आधारित मानती हूँ, जिसमें बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रहा है, बड़ा फैक्टर रहा है। बीजेपी अगर बाहर का रास्ता देखती है, 1% को अगर बाहर जाती है, तो उसमें सबसे बड़ा कारण जो होगा वो यही होगा कि मुद्दे, और वो भी बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा। ये कहीं ना कहीं जनता ने बहुत ज्यादा, साथ ही साथ संविधान को बचाने का जो मुद्दा है वो भी लोगों के सर चढ़ करके बोला है, और उन सारे मुद्दों पर जनता चुनाव लड़ी है। तो इस तरीके से ये चुनाव कह सकते हैं जनता का चुनाव है पूरी तरीके से। इसको बनाया और चढ़ाया भी जनता ने ही है। पहले चरण में जिस तरीके से गठबंधन की कोई हवा नहीं थी, बीएसपी बहुत मजबूत पहले शुरू के 3 चरण लड़ी है, जब तक आकाश आनंद फील्ड में थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई कहने में मुझे परहेज भी नहीं है। उसके बाद जरूर बीएसपी का चुनाव थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन जो लोग लड़ रहे हैं, अब उन्हें लड़ना है तो अपना मोराल हाई करके ही लड़ेंगे डेफिनेटली। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने मेहनत बहुत की है, कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं है, रैलियां उनकी हर जगह हुई हैं। अब नतीजा क्या होगा ये तो आने वाले 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से चुनाव को पहले चरण के बाद से लेकर के और 6ठे चरण तक जनता ने जिस तरीके से बनाया और चढ़ाया, और संविधान वाला मुद्दा खास तौर पर यूथ में बहुत ज्यादा सर चढ़ के बोला, उसने पूरे चुनाव को बहुत गर्मी दी है। देखने वाली बात यह होगी कि 4 जून को नतीजे किस तरीके के आते हैं, क्योंकि बहुत सारी
जगहों पर आपने देखा कि चुनाव का बहिष्कार भी किया गया और बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ कि बहुत कम प्रतिशत मतदान हुआ। अब वो जो कम प्रतिशत मतदान है या बहिष्कार है, उसने किसका नुकसान किया है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल बहुत इंटरेस्टिंग और दिलचस्प चीज कि वाराणसी से बसपा के प्रत्याशी अतहर जमाल लारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर, कड़ी चुनौती देने की बात की है, मुद्दों पे बात की है और ये भी कहा है कि जनता ने साथ दिया तो यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीतना मुश्किल है और हम सीधी टक्कर दे रहे हैं, कोई और दूसरा फाइट में नहीं है। तो ये एक चीज थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।